हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो एम टीचिंग क्लासेस। तो हम कर रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को ही आई कंटिन्यू पार्ट 2 गाइनोशियम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। एक बार पहले ये हिबिस्कस की बात करें। हिबिस्कस का पिस्टिल है और ये सेकंड वाला मल्टी कार्पली सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पपावर है और मल्टी कार्पली एपोकार्पस गाइनोशियम है मिशेलिया का। ठीक है, जो गाइनोशियम है इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट मे हैव सिंगल पिस्टल मोनोकार्पुलरी कंडीशन और मोर देन वन पिस्टल। एक से ज़्यादा पिस्टल होंगी तो वो मल्टी कार्पुलरी कंडीशन है। ठीक है, जो मल्टी कार्पुलरी कंडीशन पिस्टल जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं। अगर पिस्टल फ्यूज हैं तो हमारा आएगा सिनकार्पस और फ्री हैं तो हमारा आएगा एपोकार्पस। जो फ्लावर के देखें डायग्राम थे, फ्लावर के डायग्राम में आपको ये पता चल रहा है कि हम आज ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, पिस्टिल, ओवरी, ओव्यूल। अब पिस्टिल जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता आएगा, मतलब कि आया हवा के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। उसके बाद स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा के नीचे। ठीक है, ओवरी बेसल बर्ज्ड पार्ट या स्वेलन पार्ट जिसे मैं कहती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, जिसका आपको डायग्राम दे रखा है प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ओव्यूल्स का। ठीक है, इनसाइड द ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है जिसे हम लोक्यूल कहते हैं, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। अगर आपने डायग्राम देखा हो हरी मिर्च को जब आप बीच वाली अचार वाली मिर्च उसे भी काटोगे तो ऐसे उसके पार्टीशन होते हैं 3, तो आपको वो लोक्यूल दिखेगा जहाँ पर बीज अटैच्ड है और जो गैप है दैट इज लोक्यूल। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया। जो नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पपाया केस में, वाटरमेलन केस में, ऑर्चिड केस में बहुत ज़्यादा होते हैं ओव्यूल्स ओवरी के अंदर, और वीट और पैडी और मैंगो केस में एक ही बीज होता है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, द नेम ऑफ ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक। ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल। एंड जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हिलम। फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हिलम कहते हैं। एक ओव्यूल में एक या एक से ज़्यादा एनवलप होते हैं जिसे इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एंड अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज चेल्जा एंड। बेसल पार्ट को हम बोलते हैं चेल्जा एंड और स्मॉल ओपनिंग वाले पार्ट बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे आपके इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे जैसे हिलम, फिनिकल, माइक्रोपाइलर, पोल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। जब इंटीग्यूमेंट की बात करें, एनवलप्स लेयर की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अभी डायग्राम दिया हुआ है। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं बड़ा कर दूँ और ये 3 बना दूँ, एक बना रखा है ना, इसी को मैं ऐसे शिमला मिर्च में आप देखोगे इजीली मिल जाएगा देखने को, आप उसे काटोगे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये पार्ट खाली पार्ट है लोक्यूल, ये ओव्यूल और ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़े हुए दैट इज योर फ्यूनिकल, और ये ओवरी की वॉल है। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का, ओव्यूल का। इट इज़ एनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट। देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, मास ऑफ सेल्स होता है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। इसके सेल्स में सेल्स कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। इनसाइड द न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से वो कह रहे हैं जो एक सिंगल एम्ब्रियो सैक जो है डेवलप होगा। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ये दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर उसको आगे उन्होंने बताया हुआ मेगास्पोर मदर सेल। अभी बताती हूँ आपको। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूसेलस, और लार्ज सेल जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा? इट विल अंडरगो मेयोसिस और वो 4 मेगास्पोर फॉर्म करेगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल दिखा रखे हैं यहाँ पे, न्यूसेलस दिखा रखा है, मेगास्पोर मदर सेल क्या कर रहा है? इट विल अंडरगो मेयोसिस और ये 4 क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएगा। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड
चेल्जल एंड माइक्रोपाइलर एंड पे ये आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है ये टेट्राड है, ठीक है। टेट्राड की कंडीशन दिखा रखी है और इसमें इंटीग्यूमेंट्स ये लेयर दिखा रखी है। ये मोटिक टेट्राड बन गया, डीजेनरेटिव मेगास्पोर और आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं। और फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो क्या बनाता है आपका, फंक्शनल मेगास्पोर विल फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट। जो एम्ब्रोसाइक की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सिंगल मदर मेगास्पोर उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक सिंगल स्पोर्स मेगास्पोर से हो रही है। द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा न्यूसेलस, और डिवाइड करके वो क्या फॉर्म कर देगा 2 न्यूक्लियाई। और डिवीजन कैसे होती है, माइटोटिकली। दे मूव टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल मूव कर जाएंगे, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रो, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रो बनाया, ठीक है। एंड द न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड 2 टाइम्स फॉर्मिंग 4 न्यूक्लिएट। देखिए ये फर्दर डिवाइड हुआ, इसने 2 से 4 बनाए, इसने 1 से 2, 2 से 4 बनाए, ठीक है। 4 न्यूक्लिएटेड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रो सैक। These divisions are free nuclear, that is nuclear division are not immediately followed by cell division, cell wall formation। अब यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रही है 1 से 2, 2 से 4, पर यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ओके। जैसे ही 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकली क्या बन जाता है आपका फीमेल गेमेटोफाइट। माइक्रोपाइलर एंड चेल्जल एंड माइक्रोपाइलर एंड पे आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, 3 सिनर्जिड्स देखने को मिल रहे हैं, एक देखने को मिल रहा है, सेंट्रल सेल देखने को मिल रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल सेल। चेल्जल एंड पे एंटीपोडल सेल होते हैं 3 और सेंटर में आपका पोलर न्यूक्लिया होते हैं। और पोलर न्यूक्लिया की बात करें तो उसके नीचे हमारा होता है फिलिफॉर्म रेपिटेटस जो सेपरेट करता है सिनर्जिड्स को माइक्रोपाइलर एंड पे, क्लियर है। अगर हम बात करें मैच्योर एम्ब्रोसैक की, अगर टिपिकल मैच्योर एम्ब्रोसैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड या 7 सेल्ड स्टेज एंड 7 सेल, 3 सेल्स जो होते हैं हमारे वो माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, हमारे 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, एग एपरेटस फॉर्म करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। एंड चेल्जल एंड पे आपका क्या होता है, 3 सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोड, जो होते हैं हमारे दे आर कॉल्ड द एंटीपोडल। जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पूरे स्ट्रक्चर कैसे होती है, एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन, फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है बताया हुआ है। ये इंटीग्यूमेंट्स है, डीजनरेट हो गई जब पहली स्टेज आई FG1 स्टेज, FG2 स्टेज, 3 माइटोटिकल डिवीजन हुई, लेकिन सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। उस बाद आपका ये आपका एम्ब्रोसैक बन जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको पूरी प्लांट की तरह ही दिखाया हुआ है, इससे पहले मैंने आपको ये दिखा दी, ये फॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इन्होंने इसको ES से दिखाया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 आपको कैसा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और जैसे हमारे 50 सब्सक्राइबर होंगे तो हम लाइव आके भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। बाय बाय।